जय हिंद जेंटलमैन कैडेट्स। आज एक नई शुरुआत करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो नोटिफिकेशन आए थे पिछले दिनों, उनका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 8 सितंबर से, जो कि बैच 01 2023 के लिए है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में हताशा हाथ लगी है और जो कुछ नया देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर लिया है और जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म नहीं भरा है, दोनों ही इस वीडियो को ध्यान से देखें। कुछ ऐसी चीजें हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे नोटिफिकेशन में, जाके भी आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। इन अ नटशेल मैं आपको ब्रीफ करूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पूरा ये लिखा है कि 8 सितंबर से इसका जो फॉर्म फिलिंग था वो स्टार्ट हो गया है। 8 तारीख के बाद से आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आप अभी भर भी रहे होंगे। इसके बाद इसमें कुछ डेट्स मैंने मेंशन कर दी हैं, इनको ध्यान से देख लेना। 8 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है उसको ध्यान रखें, 22 सितंबर इसका लास्ट डेट है और वो आपका 5:30 PM होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल, नोटिफाइड सून, और एग्जाम डेट भी नोटिफाइड सून। देखिए, एग्जाम डेट अगर अभी नोटिफाइड सून लिखा है, लेकिन फिर भी एक प्रिडिक्शन मैं आपको बता देता हूं कि क्या हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं नवंबर में इसका, मिड ऑफ नवंबर में इसका एग्जाम हो सकता है। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 250 रुपीज है। SC ST के लिए कुछ भी नहीं है। फी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद एज क्राइटेरिया 18 इयर्स मिनिमम और 22 इयर्स आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। और 2 डेट्स दी हुई हैं, अगर इनके बीच आपका DOB लाई करता है तो आप इसके लिए फॉर एलिजिबल हैं। 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच अगर आप हैं, आपका DOB डेट ऑफ बर्थ लाई करता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वैकेंसीज का डिटेल्स। वैकेंसीज पे अगर हम गौर करें तो GD के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए 225 वैकेंसी था। डोमेस्टिक ब्रांच DB के लिए 40 वैकेंसी था। यांत्रिक के लिए 35। इसके लिए जनरल एलिजिबिलिटी जो है, आपको एजुकेशनल एलिजिबिलिटी वो आपको पता है कि 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए GD के लिए, और DB के लिए केवल 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और आपका यांत्रिक के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके कैटेगरी वाइज, इनका जो एक बाइफर्केशन है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। जैसे UR के लिए 87 है, EWS के लिए 23, OBC के लिए 48, ST के लिए 32। ऐसे अपना कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन था। आगे बढ़ते हैं। अभी एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन पे थोड़ा नजर घुमा लेते हैं। पहला है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में आपने एक स्लेट पकड़नी है, उस स्लेट पे अपना नाम और डेट ऑफ फोटो, DOP डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखना है, और दोनों ही कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। फिर बाद में फेज 2 के टाइम पे आप लोग बोलते हैं, स्टेज 2 के टाइम पे कि सर ये गलत हो गया, हमने फोटो में ये गलती कर दी। तो फोटो स्लेट पकड़ के उस पे अपना नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और ये जो फोटोग्राफ है 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, विद इन पास्ट 3 मंथ्स होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, स्कैन्ड सिग्नेचर होने चाहिए आपके पास, और आपके पास स्कैन्ड आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान में जाएंगी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे आप, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। इसके अलावा आप 10th का मार्कशीट भी यूज कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे। आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड आपका वही, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर वोटर ID कार्ड हो, सब चलेगा। सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे सर्विंग है, ऑलरेडी सर्विस में है, तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, NOC आपने दिखाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बताया। तो देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एयरफोर्स में रह गए हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में उनको बहुत जल्दी जॉब चाहिए। तो उन सभी लोगों के लिए एक वीडियो था, इसको ध्यान से देखिए और जितना जल्दी हो सके यू हैव टू अप्लाई इट मच बिफोर द डेडलाइन विच इज 22 सितंबर। 22 सितंबर 5:30 बजे से पहले ही इसको आप भर दें और ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा। जितनी भी डिटेल्स आपको बताई गई हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके, उन सबको आपको ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।